तीन जादुई हाथी। हरिनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे और पूजा पाठ किया करते थे। इसलिए गांव में बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसमें मुन्नी, गणपत और उनकी माँ राधिका रहा करती थी। मुन्नी 10 साल की हो चुकी थी और उसका भाई गणपत उससे बड़ा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और साथ साथ खेला करते थे। मुन्नी और गणपत भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों रोज सुबह उठकर मंदिर जाते थे और भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। उनकी माँ राधिका भी गणेश भगवान को बहुत मानती थी और अक्सर गणेश भगवान के नाम पर घर में लड्डू बनाती रहती थी। लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी। राधिका दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन राधिका काम करके शाम को वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे बनिए की दुकान दिखाई देती है। अरे चाचा, आज तुम दुकान पर कैसे आ गए? और बिट्टू कहाँ है? अरे बेटा, उसकी तबीयत तो बहुत खराब है, इसलिए मुझे दुकान पर आना पड़ा। अच्छा अच्छा चाचा, मुझे 1 किलो बेसन दे दो। बहुत दिनों से लड्डू बनाकर गणेश भगवान को प्रसाद नहीं लगाया। इसके बाद राधिका बेसन लेकर अपने घर पहुंच जाती है और लड्डू बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी और गणपत बाहर से खेलकर घर आते हैं। अरे वाह, बेसन के लड्डू! मुझे तो लड्डू देखकर रहा ही नहीं जा रहा। तू रहने दे मुन्नी, पहले लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगेगा, है ना माँ? हाँ बेटा, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम दोनों लड्डू खा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ मुन्नी, पूछो। गांव के बाहर एक सर्कस आया है जिसमें एक हथनी का बच्चा फ्री में मिल रहा है। मैं वो हथनी अपने घर पर लाना चाहती हूँ। नहीं मुन्नी बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम हथनी की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मुन्नी रोने लगती है और मजबूर होकर गणपत वो हथनी अपने घर ले आता है। हथनी के घर आते ही मुन्नी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। मुन्नी और उस हथनी में गहरी दोस्ती हो जाती है। मुन्नी उसके ऊपर चढ़कर सारे गांव की सवारी करती है। राधिका भी जैसे तैसे पैसे जमा करके उस हथनी की सेवा करती है। एक दिन रात को तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। गणपत तुरंत दरवाजा खोलता है तो सामने बूढ़ी काकी खड़ी हुई थी। अरे आओ काकी, अंदर आओ। अरे काकी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, घर में खाने का एक दाना नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। सबको तो बस अपनी अपनी पड़ी है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही कुछ देर